सभी को जय मसीह की मेरे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बाइबल योद्धा के फिर से एक नई वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है हमारे जीवन के बारे में। वाकई हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, लोग हमें धन्य कह सके, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि यही बात भजन का लिखने वाला दाऊद भी कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग तो ऐसे होते हैं, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मी का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यही चीज यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देने लगे ना, तब भी हमें यही शिक्षा दिए कि हमारा जीवन वाकई कैसा होना चाहिए। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, लोगों को साथ बिठाया और यही उपदेश देने लगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हम वाकई में इन 8 वचनों को हमारे जीवन में फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, इन पर चलते हैं, तो वाकई में हमारा जो जीवन है ना, वाकई में धन्य हो जाएगा। इसलिए तो यीशु मसीह हम सब के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर रखा हुआ है स्वर्ग में। क्या रखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना। अगर आप ये चीजें कर लेते हो ना, तो परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, आगे सुनिएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि हमारे पहले भी बहुत सारे लोगों के ऊपर सता हुआ। वही चीज परमेश्वर यहोवा कहता है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अगर आपके जीवन में सता होता है और आप मजबूत रहते हैं, तो आपके लिए स्वर्ग में परमेश्वर ने बहुत बड़ा फल रखा है। आप में से बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं ना, तो कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। अगर आपके जीवन में वाकई सता होता है, आपके परिवार से या फिर गांव समाज से सता होता है, तो आप उसे सह लीजिए, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर यहोवा यानी यीशु मसीह ने बहुत बड़ा फल स्वर्ग में रखा है। वो जरूर आपको देने वाला है। हम में से बहुत सारे मसीह भाइयों के जीवन में कई सारी समस्या आती है, हम छोड़ भी चले जाते हैं, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर यहोवा ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसलिए तो वो हमें सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। पूरे बाइबल में आप बहुत सारे दृष्टांत देखेंगे ताकि हम समझ सकें, उनके वचनों पर चल सकें। यही एक उदाहरण हमारे सामने यीशु मसीह ने भी रखा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी वस्तु को नमकीन नहीं किया जा सकता, वो किसी काम का नहीं होता। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं और मनुष्य उसे पैरों तले रौंद देते हैं। ऐसा हमारा जीवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम किसी के काम आए इसी लायक होना चाहिए। अगर हम अपने परिवार को या समाज को लेकर चलना है, तो हमें उतना ही नमकीन होना है जितना ज़रूरत है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगे तो सोच सकते हैं कि आपके परिवार में भी इतनी ज़्यादा विडंबना आ जाएगी, समाज में विडंबना आ जाएगी। इसलिए अपने आप को वैसा रखिए जो लोग तुम्हें धन्य कह सके। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा संदेश आपको वाकई में अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ ऐसी नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।